Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 6 triangle और उसकी properties, triangle and its properties। ठीक है जी, अभी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया है पार्ट नंबर 1 जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि ट्राइंगल क्या होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें, और पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने डिस्कस किया है कि उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आज डिस्कस करूँगी एक तो पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करूँगी क्या होती है, क्योंकि ये ना तो केवल क्लास 6 से 9th के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये और भी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे 10th हो गई, 11th 12th, इन सब के लिए ज़रूरी पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम। और एक जो है कि जो ट्राइंगल है उसकी साइड कैसे फॉर्म होती है, व्हाट आर द पॉसिबल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की क्या क्या पॉसिबल साइड्स हो सकती हैं ताकि पता चल जाए कि ये ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, सपोज आपको बोला है इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। कौन कौन सी फॉलोइंग साइड्स हो सकती है तो ट्रायंगल बन जाए। देखो क्या होता है, एक होती है ट्रायंगल की कोई भी बड़ी साइड, ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई, कोई भी साइड हो सकती है, मान लो 3 4 5। ठीक है जी, तो सबसे बड़ी साइड हो गई 5, 3 4 दोनों क्या है, छोटी साइड, तो दोनों छोटी साइड का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए बड़ी साइड से। दोनों छोटी साइड का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए बड़ी साइड के। दोबारा रिपीट इसलिए मैंने किया क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। बिना ट्रायंगल बनाए भी आप ये देख सकते हो कि ये ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता। अब 3 + 4 कितना हो गया, 7, 7 इज ग्रेटर देन 5। अब 7 इज ग्रेटर देन 5 है तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन अगर 7 नहीं होता, ये 5 होता, तब भी ये ट्रायंगल नहीं बनता। अगर ये 4 होता तब भी ये ट्रायंगल नहीं बनता। हमेशा साइड बड़ी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देखो, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले सबसे बड़ी साइड कौन सी, 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लिया, और बाकी दोनों साइड को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, मतलब 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस करके 8 सेंटीमीटर आया, यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर है। तो बताओ क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि फिर आप यही कंडीशन रखोगे कि यहाँ पे जो ए प्लस बी है, मतलब जो दो छोटी साइड हैं उनका सम ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड के, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा क्या कहना चाहती हूँ मैं। नहीं आया तो अभी क्वेश्चंस कंटिन्यू करूँगी सो दैट आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाए इसमें। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी साइड कौन सी इसमें से? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर को यहाँ लिख रही हूँ, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर को प्लस कर रही हूँ, छोटी साइड्स हैं ये। अब ये देखो, ये 3 + 6 क्या है, 9 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर है, दोनों को प्लस करने पे ज़्यादा बन रहा है ना, तो हम लिखेंगे यस, दीज साइड्स फॉर्म अ ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता। समझ गए ना क्या क्या कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब बताओ, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल फ्रॉम दीज 3 साइड्स? अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे बड़ी साइड कौन सी, 6 सेंटीमीटर, इसको यहाँ लिखा, और बाकी इन दोनों साइड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब क्या ये जो दोनों साइड हैं वो 6 से बड़ी हैं कि छोटी? छोटी है बच्चों, स्मॉल है। जब स्मॉल है तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर बड़ा है कि 6 सेंटीमीटर? मैम 6 सेंटीमीटर बड़ा है। तो जब 6 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या ये पॉसिबल है ट्रायंगल बन जाए? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल।
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल फ्रॉम दीज 3 साइड्स, नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन देती हूँ और लिख लो क्वेश्चन। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ई लिख लो 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, एफ पॉइंट 2 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को तीनों को बताते हैं। अब ओरली करेंगे। देखो ये हो गया आपका कितना 8 सेंटीमीटर और 4 + 2 हो गया 6 सेंटीमीटर। तो क्या 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। ये बड़ा होना चाहिए क्या? नहीं। कौन सा बड़ा होना चाहिए? ये सिंबल लगना चाहिए। तो ये तो हो गया, बनेगा ट्रायंगल नहीं। 6 सेंट। अब पहले इसमें सबसे बड़ी साइड ढूंढो। सबसे बड़ी साइड कौन सी? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर और इन दोनों को प्लस करो। 9 और 6 को प्लस करके कितना आ रहा है? 14 सेंटीमीटर। 9 + 6 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दोनों बराबर हैं। तो क्या ये ट्रायंगल फॉर्म होगा? मैम नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमें कौन सी साइड चाहिए? ये वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 सेंटीमीटर, पहले बड़ी साइड ढूंढो। बड़ी साइड कौन सी? 9 सेंटीमीटर। छोटी साइड्स कौन सी? 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, प्लस करो 6 सेंटीमीटर। तो क्या 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से बड़ा है? नो। तो ये भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। मैंने ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस करा दिए हैं इसके, तो होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आज का मेन मुद्दा है। आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए इससे रिलेटेड। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये एक तो 90 डिग्री के ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होती है। 90 डिग्री लिख लो। पाइथागोरस थ्योरम विल अप्लाई ओनली टू किस ट्रायंगल पे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है जी। तो उसके बाद ये रूल क्या कहता है पाइथागोरस का? पाइथागोरस का रूल कहता है कि जो 3 चीज़ें होती हैं। देखो ये होती है आपकी बेस, ये होती है आपकी हाइट भी बोलते हैं इसको, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको। एक साइड के 3 नाम हैं, ये इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो सबसे हाइपोटेनस भी होती है, ये लॉन्गेस्ट साइड भी होती है। अब होता क्या है, जो हाइपोटेनस होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है ये वाली, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, या परपेंडिकुलर बोल लो, या एल्टीट्यूड बोल लो, या हाइट बोल लो, प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है जी, बेस का स्क्वायर ये हो गया। ये है फॉर्मूला। अब स्क्वायर भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 × 2। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 2 नहीं, 3 × 2 नहीं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। जितनी पावर उतने बार मल्टीप्लाई। अभी पावर्स वाला चैप्टर कराऊंगी ना, तो पावर्स के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोग को। 3 × 3 मतलब 9। अगर आपसे मैं बोलूँ 5 की पावर 3 बच्चों, तो मतलब 5 × 5 × 5। ऐसा नहीं करना 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 × 5 = 25, 5 × 125। अगर मैंने लिखा 7 की पावर 4, इट मीन्स 7 × 7 × 7 × 7। समझ गए पावर्स का क्या मतलब है? ठीक है जी, ये आपको क्लैरिटी हो गई। तो मैं क्या लिख रही थी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ। ठीक है जी। अब चेक करेंगे कि ये राइट एंगल है कि नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा 3, यहाँ पे मैंने लिखा 4, यहाँ पे मैंने लिखा 5। चेक करते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये A है, ये B है और ये C है।
हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, AB का स्क्वायर प्लस, और B का स्क्वायर मतलब ये बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर। देखो AC का स्क्वायर क्या है, AC की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 25 किसके बराबर हो गया, 25 के। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यस। यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो यही लगेगी, बराबर ही होना चाहिए राइट एंगल के लिए, ना बड़ा ना छोटा। अगर यहाँ 27 होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, 20 ये 25 है, ये 29 है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 25 इज इक्वल्स टू 25, यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से कर लो। सारे स्क्वायर्स 20 तक, एटलीस्ट 20 तक, अप टू 20 लर्न कर लो। ठीक है, अप टू 20 लर्न कर लो, सो दैट आप लोग स्क्वायरिंग में गलती ना करो। और आपको स्क्वायरिंग ना केवल ऐसे याद होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर होता है 144, ना ऐसे नहीं होना चाहिए। ये भी होना चाहिए कि 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है बच्चों 15 का रूट। जिस पे भी रूट चढ़ता है ना उसका मतलब होता है, वो पूछ रहे हैं आपको ये किसका स्क्वायर है। अगर मैंने यहाँ पे रूट 25 चढ़ा दिया ना तो ये पूछ रहे हैं ये किसका स्क्वायर है, तो आप लिखोगे ये 5 का स्क्वायर है, और इस पे रूट चढ़ा दोगे तो ये कैंसिल आउट। मैंने पूछा 36 किसका स्क्वायर है, रूट चढ़ा हुआ है, तो ये है 6 का। 49 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 7 का है। देखो ये बेसिक चीज़ें पाइथागोरस थ्योरम करा रही हूँ तो ये आएंगी। अब जैसे सपोज मैंने लिखा क्वेश्चन, और भी कोई क्वेश्चन देखते हैं, 5, 12, और आपसे मैंने पूछा ये साइड बता दो, ABC, और ये है आपकी 90 डिग्री। अच्छा, अब आप क्या करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, और इसमें क्या होगा, आप लिखोगे कि AC का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किसके बराबर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना नहीं पता, AB का स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब ये अगर आपको रिमेंबर कर रखा होगा आप लोगों ने कि 12 का स्क्वायर 144 होता है तो इट इज़ इजी टू कैलकुलेट, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो एंड देन सॉल्व करो। 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, तो ये होता है 13 का। तो इसकी साइड की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब मैं ऐसा करती हूँ आपको स्क्वायर्स लिखवा देती हूँ सो दैट कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। अगेन ऐसे ही 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 एंड 20 का स्क्वायर होता है 400। तो मेक श्योर
कि आप लोगों को सारे के सारे 20 तक स्क्वायर्स या स्क्वायर रूट्स आपसे रैंडमली मैं पूछ लूँ, 289 किसका होता है तो 17 का, 13 किसका होता है 169 किसका होता है 13 का, 361 किसका होता है 19 का। तो आप लोगों को ये क्लैरिटी हो जाए तभी आप लोग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आज मैंने क्लियर कर दी हैं इससे रिलेटेड। अब आप लोगों की होमवर्क की बात करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट बेसिक है ना वो हम लोगों के एंड से हो गए हैं, प्रैक्टिकल्स बचे हैं तो वो मैं कल कराऊंगी। ओके, तो होमवर्क ये है आप लोगों का, आप लोग मुझे बताओगे कि इज दीज ट्रायंगल दीज साइड्स फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। थर्ड इज 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क। तो आप लोग सारे के सारे अच्छे से पार्ट्स देखो ताकि आप लोगों को कोई भी मैथ्स में डाउट ना रहे और मैथ्स आप लोगों की एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। ओके, तो आप लोगों से मीटअप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक वीडियो को सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। अगर कुछ भी सीखते हो, थोड़ा बहुत भी सीखते हो तो उसको वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो वीडियोस एज मोर एज पॉसिबल। ओके, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून, बी हैप्पी।